Brought to you by American Pistachios and Sensodyne K. That's the power of pistachio. ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जिगर मुरादाबादी का शेर है, शेर आपने सुना, अब एक बयान भी सुन लीजिए। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing. इंडिया बहुत टफ देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हमारे ऊपर 52% टैरिफ लगाया हुआ है, हम तो उनसे कुछ भी चार्ज नहीं करते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल के दिन बहुत सारे देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की। इसकी जद में भारत भी है। राष्ट्रपति की कुर्सी पर दोबारा बैठने के बाद से ट्रंप लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये तक कह दिया था कि टैरिफ के मामले में उन्होंने भारत को एक्सपोज कर दिया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका का दौरा भी हुआ। दोनों देशों के बीच ट्रेड के अलग अलग पहलुओं पर बातें भी हुई, लेकिन अंत में टैरिफ की घोषणा हो ही गई। अन्य देशों की तरह भारत पर भी टैरिफ 2 फेज में, 2 चरणों में लगेगा। 5 अप्रैल को 10% वाला बेसलाइन टैरिफ और 9 अप्रैल को 16% वाला रेसिप्रोकल टैरिफ। बेसलाइन टैरिफ व्यापार के सामान्य नियमों के तहत आयात पर लगाया जाता है, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ किसी अन्य देश के टैरिफ के जवाब में। इस टैरिफ से भारत पर असर क्या पड़ेगा, ये मुख्य सवाल है। अमेरिका के साथ उसके व्यापार में क्या बदलाव आएगा, भारत सरकार इस पर क्या कह रही है, इन सारे मसलों पर एक्सपर्ट्स के कमेंट्स हम लेंगे। इनके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम ये जानते हैं कि टैरिफ है क्या और ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं। टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो कोई भी देश विदेश से आने वाले, अपने यहाँ आने वाले सामान पर लगाता है। ये टैक्स आयात करने वाली कंपनी पर लगता है। जब कोई देश किसी देश पर टैरिफ बढ़ाता है तो इसका मतलब है कि वो अपने देश की कंपनियों को दूसरे देशों की प्रतिद्वंदी कंपनियों पर अपर हैंड देना चाहता है, क्योंकि टैरिफ बढ़ने से दूसरे देशों की कंपनियों के सामान महंगे हो जाते हैं। इस टैरिफ से सरकार की इनकम भी होती है। हालांकि कई बार घरेलू कंपनियों के सामान लोगों को महंगे दाम पर खरीदने पड़ते हैं। यहीं पर बात आती है रेसिप्रोकल टैरिफ की, यानी जैसे को तैसा वाला टैक्स। मतलब अगर कोई देश अमेरिका के भेजे सामान पर मान लीजिए X% टैक्स लगाता है, तो अमेरिका भी जवाब में उस देश के भेजे सामान पर X% टैक्स ही लगाएगा, न ज़्यादा न कम। तो इसे कहेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ। अब बात कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं। टैरिफ के ऐलान के साथ ट्रंप ने इसके पीछे का मकसद भी जाहिर किया। मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में वापस लेकर के आना, अनफेयर ट्रेड पॉलिसी का जवाब देना, अमेरिका का टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना, माइग्रेशन और ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना। लेकिन ट्रंप की इन बातों को जस का तस नहीं माना जा सकता, इसमें कुछ पेच भी है। इसको समझने के लिए चलते हैं दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री माइकल रॉबर्ट्स के एक लेख की तरफ। 40 साल से वो अर्थशास्त्र की दुनिया में सक्रिय हैं। 2008 की आर्थिक मंदी से लेकर आर्थिकी के तमाम ज़रूरी विषयों पर उन्होंने किताबें लिखी हैं। रॉबर्ट्स लिखते हैं कमिटी फॉर एबॉलिशन ऑफ इलेजिटिमेट डेट के लिए कि ट्रंप अमेरिका को एक बड़ी सी कंपनी की तरह देखते हैं और ख़ुद को इसका CEO मानते हैं। उनका एक ही मकसद है अपनी कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना। किसी भी बड़ी कंपनी के मालिक की तरह ट्रंप नहीं चाहते कि दूसरी कंपनियां उनकी कंपनी की कीमत पर प्रॉफिट कमाएं। ऐसे में वो दूसरी कंपनियों जैसे कि यूरोप, कनाडा और चीन के लिए लागत बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा टैरिफ के ज़रिए ही किया जा सकता है। दूसरे कम पावरफुल देशों को ट्रंप ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकी सामानों को ख़रीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। साथ ही साथ वो फॉसिल फ्यूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल एस्टेट जैसे प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके लिए ग्रीनलैंड, पनामा और गजा पर वो नज़र गड़ाए हुए हैं। ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद भारत की भी प्रतिक्रिया आई है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने बातचीत पर जोर दिया है। कहा है कि अभी इस टैरिफ के प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। ये भी कि इस टैरिफ का असर कुछ क्षेत्रों पर होगा, लेकिन भारतीय इकॉनमी इसे झेल सकती है। ये जानकारी भी सामने आई कि भारत को कुछ छूट भी मिल सकती है अगर वो अमेरिकी चिंताओं को दूर करता है, तो भारत इस दिशा में भी विचार कर रहा है। अब बात करते हैं कि भारत पर इसका असर अभी क्या पड़ सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 में अमेरिका के साथ भारत का व्यापार 118.29 अरब डॉलर्स का रहा। अभी के कन्वर्जन रेट के हिसाब से लगभग 10 लाख करोड़ रुपए। भारत को इस ट्रेड में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। ये आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले संगठन इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन ने दिए हैं।
अब बात करते हैं कि दोनों देश एक दूसरे से क्या क्या खरीदते हैं। अमेरिका भारत से टेक्सटाइल, हेवी मशीनरी, फार्मा प्रोडक्ट, आभूषण और कीमती धातु मंगवाता है। इसके बदले भारत आईटी प्रोडक्ट जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट और एसेसरी, एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल, मेडिकल इक्विपमेंट और कृषि प्रोडक्ट्स अमेरिका से मंगवाता है। अमेरिका की अमेजॉन, गूगल, वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में निवेश किया हुआ है। वहीं भारत की इन्फोसिस, विप्रो, टाटा जैसी आईटी कंपनियों ने यूएस में अपना जाल फैलाया हुआ है। निवेश और गुड्स से अलग सेवाओं की बात करें तो भारत की ट्रेन्ड लेबर फोर्स अमेरिका में काम करती है। वहीं अलग अलग एरिया में शोध करने वाली अमेरिका की वर्क फोर्स भारत में भी अलग अलग जगहों पर रिसर्च और ट्रेनिंग कर रही है। टैरिफ से क्या इन सभी पहलुओं पर असर पड़ेगा? एक्सपर्ट को सुनिए। तो असर तो पड़ेगा। ये टैरिफ जो हिंदुस्तान के ऊपर लागू किए हैं ट्रंप ने आज सुबह से, इस पे असर पड़ेगा और ये कुछ सेक्टर्स हैं जिस पे ज्यादा असर पड़ेगा। और इसका मतलब ये है कि अगर प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो हमारे यहाँ से जो हिंदुस्तान से निर्यात करते हैं, अगर वो थोड़ा सा अब्जॉर्ब कर लें तो असर कम होगा डिमांड पे। और अगर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसे कहते हैं हम, जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं, कितना कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरफ जाते हैं, उस पर भी जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, तो ये सब चीजें मिला के मुझे लगता है असर होगा, लेकिन इतना ज्यादा असर नहीं होगा हमारे एक्सपोर्ट से। 3 से 5% तक असर हो सकता है। तो ये जो सेक्टर्स हैं वो हिंदुस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को, वो हैं ऑटोमोबाइल्स हैं, ज्यादा ऑटोमोबाइल्स नहीं है, ऑटो पार्ट्स ज्यादा हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी हैं, डायमंड्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, लाइट मशीनरी है, लाइट मशीन टूल्स है। इन सेक्टर्स पे ज्यादा असर पड़ सकता है। इस पूरी उथल पुथल के बीच भारत के लिए कुछ सिल्वर लाइनिंग भी है, यानी अंधेरी सी सुरंग में कहीं से रोशनी भी दिख रही है। एक्सपर्ट से जानते हैं। इसमें ये जो टैरिफ लगाए हैं ट्रंप ने, इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि 2 तरह से है। एक, हमें इसमें हम तेजी से अपनी इकोनॉमी में थोड़ा रिफॉर्म कर सकते हैं। उसका ये मतलब हुआ कि टैरिफ, इंडिया इज अ हाई टैरिफ इकोनॉमी, हमारे टैरिफ काफी ज्यादा हैं, उसकी वजह से कंपटीशन में थोड़ी कमी आती है। अगर टैरिफ रिडक्शन जो हो रहा है उसके जरिए अगर कंपटीशन बढ़ जाता है हिंदुस्तान की इकोनॉमी में, डोमेस्टिक कंपटीशन भी बढ़ जाता है और बाहर से भी कंपटीशन, जो गुड्स हम इंपोर्ट करेंगे उसके जरिए भी कंपटीशन बढ़ जाता है, तो हमारे लिए ये फायदेमंद ही होगा। शॉर्ट टर्म कॉस्ट्स होंगे लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फायदा होगा। और ये हम कर नहीं पा रहे हैं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री से प्रेशर काफी आता है कि आप इंपोर्ट प्रोटेक्शन रखिए। अब डोमेस्टिक इंडस्ट्री ये समझ जाएगी कि ये हिंदुस्तान की सरकार या हिंदुस्तान की हुकूमत नहीं कर रही है, ये बाहर से हमें फोर्स किया जा रहा है, हमें ये जरूरी हो गया है। तो इस बहाने, इसके जरिए हम थोड़ा सा कंपटीशन ला सकते हैं हिंदुस्तान में। और दूसरा सिल्वर लाइनिंग इसका ये है कि हमें अब थोड़ा सा तेजी से दूसरे मार्केट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका, हमारे एक्सपोर्टर्स अमेरिका पे डिपेंडेंट तो नहीं है। $100 बिलियन, $120 बिलियन पूरा ट्रेड है, डिपेंडेंट तो नहीं है, लेकिन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी कि हम दूसरे मार्केट्स भी देखें और इसके जरिए हम ये भी कर सकते हैं। तो ये 2 सिल्वर लाइनिंग मुझे लगता है हो सकती हैं हिंदुस्तान के लिए। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। ये थी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की पूरी कहानी, जो आपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जानी और समझी। इसको दुनिया के संदर्भ में समझने के लिए आप हमारा आज का जो फॉरेन अफेयर्स का शो है दुनियादारी, उसको ज़रूर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।